ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 428 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के जो कि है भक्ति योग श्लोक क्रमांक 8 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। मय्येव मन आदस्त्वं मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। भगवान कहते हैं, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हम अपना चित्त कई जगह लगा के रखते हैं, बुद्धि कई जगह लगा के रखते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? बुद्धि मुझ में लगाओ। हम कहाँ लगा के रखते हैं? धन कमाने में, शौहरत हासिल करने में, यश प्राप्त करने में, वैभव हासिल करने में, समाज में नाम ऊंचा होना चाहिए, सब जगह वहाँ पे बुद्धि लगाते हैं जहाँ से हमारे प्राण प्रतिष्ठा को सुदृढ़ हो, अनेक जगह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। और जहाँ पे लगानी चाहिए, कहाँ पे? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ भगवान श्री कृष्ण में बुद्धि लगाओ। वहाँ पे कोई नहीं लगाता। वहाँ पे अंध श्रद्धा के साथ कहीं भी जाते हैं, मात्र घंटी बजा के कुछ धन देकर लौट आते हैं। किसी ने कहा उस जगह पे ऐसे बाबा जी आए हैं जिससे व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं, तुरंत मुंह उठा के चल पड़ते हैं, कई घंटों कितना ही दूर क्यों ना हो। बीच में राजस्थान में एक ऐसा स्थान था जहाँ पे लोगों के बीच में वार्तालाप फैली। एक नन्हा सा 8 साल का बालक है। वो बालक जिस किसी के सर पे कुछ मोर की पंख घुमाता है, उसकी सारी की सारी दुख दुविधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। सर्दी के मौसम में भयंकर ठंडी, जहाँ से व्यक्ति, जिस अवस्था में व्यक्ति अपने बिस्तर से बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर सकता, साहस नहीं कर सकता, उस समय रात को 3-3 बजे तक लोग 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लोग लाइन में खड़े रहकर वहाँ पे जा रहे थे। किसी ने भी इतना बुद्धि लगाने का प्रयास नहीं किया कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है। परंतु जब किसी से कहा जाए कि प्रातःकाल उठकर अपने शारीरिक कार्यों से निवृत्त होने के उपरांत बैठकर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा भगवान के नाम का जप कीजिए, कोई नहीं कर पाता। किसी व्यक्ति के जीवन में संकट आते हैं, कोई दुख दुविधाएं आती हैं, तुरंत भोपा ये उधर उधर भागने लगते हैं। परंतु कहा जाए कि भक्ति कीजिए, जीवन में जब जीवन शुद्ध रहेगा, हृदय शुद्ध रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी पास में रहेगी, नेगेटिव शक्तियाँ, जो नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर प्रभाव नहीं कर पाएगी, कोई नहीं करता है। तो हमें बुद्धि भगवान में लगानी है, अर्थात शास्त्रों का आश्रय लेकर प्रामाणिक स्रोतों के माध्यम से भगवत ज्ञान अर्जित करते हुए उस भगवान के विषय में जानने का प्रयास करना है कि श्री कृष्ण है कौन, श्री कृष्ण को किस प्रकार प्रसन्न करें, श्री कृष्ण की किस प्रकार सेवा करें, भगवान श्री कृष्ण किन किन विधियों द्वारा प्रसन्न होते हैं, फिर उन विधियों को करने के लिए हमें प्रयासरत होना होता है। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है, उसका प्रत्यक्ष रूप से भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। और एक बार अगर भगवान के साथ संबंध स्थापित हो गया ना, हम भले तोड़ना भी चाहें, हम अज्ञानतावश तोड़ने का प्रयास बरसकर करें, परंतु भगवान कभी नहीं तोड़ने देते हैं। अतः ये इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। अतः इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहता कि उसकी स्थिति वो प्रारंभ से ही दिव्य रहती है। गुरु के मार्गदर्शन में श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करते ही वह भगवान का प्रिय बन जाता है। और जो गुरु के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर लेता है, वह तुरंत भगवान का प्रिय बन जाता है। भक्तों, ध्रुव महाराज का दृष्टांत, अपनी माता के कहने पर वो भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वन की तरफ निकल पड़े। रास्ते में नारद मुनि मिले और नारद मुनि के मार्गदर्शन में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनके बताए गए आदेशानुसार भक्ति करने लगे। भगवान श्री कृष्ण को विवश होकर अपने भक्त की भक्ति के सामने उनको आना ही पड़ा और भगवान श्री कृष्ण आए और ध्रुव महाराज का मार्गदर्शन किया। विदेशी भक्तों का दृष्टांत ले लीजिए। भक्तों, श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में जाकर कृष्ण भक्ति के विषय में उनको ज्ञान प्रदान किया।
जो पूर्ण रूप से किसी प्रकार के ज्ञान से अनभिज्ञ थे, कृष्ण कौन है वही उनको नहीं पता था। परंतु जब श्रीला प्रभुपाद ने हरि कथा, हरि कीर्तन, भगवत गीता, भागवतम जैसे ग्रंथों को द्वारा उनको बताया तो पूर्ण रूप से भगवत भक्ति में लग गए और दिव्य चेतना में इस प्रकार लग गए कि भगवान श्री कृष्ण भी उनको अपने सानिध्य में लेने से रोक नहीं पाए। आज हम देख रहे हैं संपूर्ण विश्व में कहीं ऐसे लोग हैं जो शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमेशा सेवा में लगे रहते हैं और भगवान ने उनको वृंदावन में निवास दिया है, मायापुर में निवास दिया है, अपने भक्तों के संग में उनको रहने के लिए स्थान दिया है। ब्राह्मण पत्नियों का दृष्टांत आता है भागवत में भक्तों। भगवान श्री कृष्ण एक दिन, प्रतिदिन भगवान जब वन में जाते थे गायों को चराने के लिए भोजन साथ में लेके जाते थे। एक दिन भगवान को लीला करने की इच्छा हुई, घर से भोजन नहीं लेके गए, वन में गए। ग्वाल बालों ने, उनके मित्रों ने कहा कि भगवान आज तो भूख लगी है, हे कृष्ण बहुत भूख लगी है, आज तो भोजन भी लाना भूल गए, फिर अभी कहाँ से खाएंगे भोजन। भगवान कहते हैं इधर नज़दीकी ब्राह्मण है वो यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ और उनसे भोजन मांग के लाओ। भगवान के मित्र गए, ब्राह्मणों ने यह कहकर उनको नकार वहाँ से भेज दिया कि अभी तो हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है और यज्ञ के बीच में हम भोजन प्रदान नहीं कर सकते। भगवान के पास आकर उन्होंने सारी व्यथा कह सुनाई। तब उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण पत्नियों के पास भेजा और जब वो ब्राह्मण पत्नियों के पास जाकर यही बात कही तो ब्राह्मण पत्नियों ने सारा का सारा भोजन उठाकर उनके साथ चलते हुए उनको देने के लिए आ गए। तो भक्तों, भगवान श्री कृष्ण एक तरफ ब्राह्मण है, वो अनेक अनुष्ठानों यज्ञों का पालन किए हैं परंतु फिर भी उनके ऊपर कृपा नहीं की। दूसरी तरफ ब्राह्मण पत्नियां अपना सर्वस्व भगवान को प्रदान करने के लिए हमेशा प्रयासरत रही, उनके ऊपर कृपा करके। कभी उन्होंने यज्ञ, दान, तपस्या, ध्यान, समाधि कुछ नहीं किया, फिर भी उनको अपना दर्शन प्रदान किया और उनके ऊपर कृपा करी। इससे सिद्ध होता है जो व्यक्ति यथाशक्ति यथासंभव पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भक्त है वो कभी भौतिक धरातल पर इंद्रिय भोग में कार्यों में संलग्न नहीं रहता, वो हमेशा भगवान में ही निवास करता है। भले ऐसा प्रतीत हो कि वो पारिवारिक जीवन में रह रहा है, अन्यों की भांति जीवन निर्वाहन कर रहा है, परंतु उसकी चेतना है वो पूर्ण रूप से भगवान में लगी रहती है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है, नाम भगवान का नाम और भगवान है वो अभिन्न है। अतः जब हम भगवान कहते हैं तो भगवान का नाम जप करते समय भी हमें उतना ही सचेत रहना चाहिए जितना कि हमारे सामने भगवान हो। कोई भी विग्रह पूजा करते समय कभी कोई सोएगा नहीं। कोई आरती कर रहा है, क्या आपने देखा कभी आरती करते करते भक्त सो गया? नहीं, वो अपराध माना जाता है कि भगवान की आरती कर रहा है, भगवान के सामने सोएगा कैसे। उसी भांति हम जब नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उस समय हमें भी सोना नहीं है। सचेत रहते हुए प्रत्यक्ष रूप से हमें ये मालूम होना चाहिए कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, अर्थात जो नाम जप कर रहे हैं वो भगवान को हमारे सामने उपस्थित मानते हुए उनको कर रहे हैं। उस अवस्था में अगर हमारे सामने भगवान बैठे हैं, क्या हम सोएंगे भगवान को देखते हुए? नहीं सो पाएंगे। उसी भांति जब भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, श्री कृष्ण हमारी जिह्वा पर नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं, उस अवस्था में अगर हम सोते हैं तो भगवान का अनादर होता है। भक्तों, अगर नींद आ रही तो खड़े होकर जप कीजिए, परंतु सोना नहीं है, हमेशा सचेत रहना है। जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते हैं। जब भक्त है वो कीर्तन करता है, हरिनाम का जप करता है, तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा भक्त के जिह्वा पर नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। जब भक्त श्री कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त उस उच्छिष्ट जूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। और जब भक्तगण भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पण करते हैं, उनके श्री चरणों में भोग लगाते हैं, भगवान स्वयं उसको ग्रहण करते हैं। भक्तों, आपने कभी विचार किया कि भगवान को भोग लगाने के उपरांत जो प्रसाद बनता है वो कितना स्वादिष्ट होता है? कई बार बाहर के लोग इसी जिज्ञासा लेकर आते हैं कि इस्कॉन की खिचड़ी है, मंदिर की जो खिचड़ी है वो इतना स्वादिष्ट क्यों होती है? हम घर पे भी वही खिचड़ी बनाते हैं, वही अंदर मसाला डालते हैं, वही अंदर खिचड़ी में सारे के सारे रेसिपी डालते हैं, फिर भी इतनी स्वादिष्ट नहीं हो पाती जितनी मंदिर की खिचड़ी होती है। क्यों? एक बार एक होटल
का व्यक्ति अपने स्टाफ को भेजते हैं इस्कॉन में रेसिपी सीखने के लिए। सारे के सारे रेसिपी सीख के जाते हैं और वहाँ पे फिर बनाने का प्रयास करते हैं, फिर भी उतना स्वादिष्ट नहीं बनता है। तब उस होटल के मालिक ने कहा कि कुछ न कुछ तो आप ज़रूर हमसे छुपा रहे हैं, कुछ न कुछ तो ऐसी बात है जो आप हमसे नहीं बता रहे हैं। भक्त ने कहा आपकी बात तो सही है, परंतु वो ऐसी बात है जो हम आपको बताएंगे तो आप मानेंगे ही नहीं। उसने कहा कि जब इतनी सारी बात मानी है तो आपकी एक बात क्यों ना मानेंगे, आप कहिए तो सही, हम उनको भ्रष्कर करने का प्रयास करेंगे। भक्त ने कहा जब हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो भगवान उस भोग को स्वीकार करते हैं। भगवान की लार उसमें जब गिरती है ना, वो स्वाद जब हम पूरे भोजन में जब उसको साथ में रखें और उसको ग्रहण करते हैं तो वो स्वादिष्ट बनाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को जब हम भोग लगाते हैं, भगवान है वो उसको स्वयं आके भोजन ग्रहण करते हैं, और उस भोजन को ग्रहण करने के उपरांत जब भक्तगण प्रसाद रूप में स्वीकार करते हैं तो वो आनंदमय अभ्यासात हो जाते हैं, परम आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि ये सब कैसे होता है, और जो भगवान की सेवा में इस प्रकार नहीं लगता है वो नहीं समझ पाता है भक्तों कि ये सब कैसे संभव होता होगा। क्या ऐसा भी होता है कभी भगवान डायरेक्ट भोग ग्रहण करते हो, यहाँ अपनी लार उसमें गिराते हो, यहाँ भगवान का झूठा होने से वो इतना स्वादिष्ट हो जाता है? कौन स्वीकार कर पाएगा। तुलसीदास जी का दृष्टांत आता है भक्तों। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व की बात। तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति में इतने मग्न थे, इतने बड़े सड़े भक्त थे। उन्होंने रामचरितमानस का लेखन किया और उसको पढ़कर आज भी कई लोग हैं वो अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। उस समय तुलसीदास जी एक बार रास्ते से होकर गुजर रहे थे। एक व्यक्ति अंधा था और तुलसीदास जी से टकरा गया। तुलसीदास जी ने कहा भाई देख के चलिए। उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी कैसे देख के चलूँ, आँख तो है ही नहीं। उन्होंने कहा प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा होगी तो हमें आँख भी प्राप्त हो जाएगी। तुरंत उसको आँख प्राप्त हो जाती है। ऐसी कहीं उनके चमत्कारिक घटना थी जो भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से घटित हो रही थी, और ये बात फैलते फैलते अकबर तक पहुंची। अकबर का उस समय राज था भारत में। अकबर ने कहा कि उस स्वामी जी को बुलाइए, अपने कुछ सैनिकों को भेजकर उनको वहाँ पे बंदी बनाकर बुलाते हैं और तुलसीदास जी से कहते हैं क्या मैं सुन रहा हूँ तुम अंधों को आंख प्रदान करते हो, मृत व्यक्ति को जीवित बना देते हो, क्या ये सत्य है? तुलसीदास जी ने बड़ी नम्रता के साथ कहा कि इसमें मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरा कोई योगदान नहीं है, ये तो प्रभु श्री रामचंद्र करने वाले हैं। बोले कि तुम जो जो करते हो यहाँ पे तुम्हें दरबार में भी करना होगा। तुलसीदास जी ने कहा ये कोई दरबार में करने वाला कर्तव्य नहीं है, यहाँ कोई तुम मेरे स्वामी नहीं हो कि मैं तुम्हारे सामने ये सब करके दिखाऊं। वो तो प्रभु श्री रामचंद्र की इच्छा होती है, वो जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है वहाँ पे कर देते हैं। इस बात से रुष्ट होकर अकबर उनको जेल में डालने का आदेश देते हैं। उस समय तुलसीदास जी अपने आराध्य हनुमान जी को याद करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र को याद करते हैं। तुरंत हनुमान जी के अनेक बंदर हनुमान जी भेजते हैं और वो तहस नहस कर देते हैं, अकबर के किले पर आक्रमण कर देते हैं। अकबर भयभीत होकर तुरंत तुलसीदास जी को सम्मान सहित रिहा करता है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ भक्तों, जिस प्रकार तुलसीदास जी के स्पर्श से लोगों को आँख प्राप्त होती थी, किसी मृत व्यक्ति को जीवन प्राप्त होता था, लोगों को परम आनंद की अनुभूति होती थी, अभक्त जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं वो मुगल नहीं समझ पाता। साक्षी गोपाल का दृष्टांत भक्तों कि एक विग्रह भगवान की मूर्ति है, वो भी कभी साक्षी दे सकती है। आज के लोगों को कहा जाए तो कोई विश्वास नहीं करेगा, परंतु ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि सत्य घटना है। माधवेंद्रपुरी का दृष्टांत आता है भक्तों। माधवेंद्रपुरी हमेशा ध्यान मग्न होकर भगवान को सेवा में लगे रहते थे और कभी भी स्वयं जाकर कुछ भोग प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते थे। यहाँ तक कि बोले भगवान की कृपा हुई और कुछ प्रदान करने की इच्छा हुई तो उन्हें पाऊंगा। उनको प्रदान करने के लिए स्वयं भगवान एक नन्हे से बालक का रूप धारण करके उनको खीर देने के लिए आते हैं। अगर साधारण लोगों को ऐसे संदर्भ में कहा जाए तो कौन विश्वास करेगा कि एक साधारण व्यक्ति की सहायता करने के लिए भगवान स्वयं आते होंगे और खीर प्रदान करके गए होंगे। परंतु अगर हमारे अंदर श्रद्धा है, दृढ़ श्रद्धा है, तो हम इसको समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का दृष्टांत आता है भक्तों। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक विदेशी मंदिर में गए। वहाँ पे भक्त है वो
एक भक्त है, वो भगवान के बर्तन ठीक से नहीं धोता था। प्रभुपाद जी ने जाते उस भक्त जैसे ही आया, प्रभुपाद जी कुछ सेवा, क्या सेवा करूं आपकी? बोले जो सेवा दी गई है वो तो तुम ठीक से करते नहीं। भक्त है वो हक्का बक्का रह गया, बोले क्या, कौन सी सेवा मैं ठीक से नहीं करता हूँ? बोले कि भगवान के बर्तन ठीक से नहीं धोते हो। तो उस भक्त को आश्चर्यचकित रह गया, बोले प्रभुपाद जी आपको कैसे पता? बोले स्वयं भगवान ने कहा था कि ये भक्त ठीक से बर्तन नहीं धोता है। तो भक्तों, हम अपनी कल्पना से, अपनी तर्क बुद्धि से इन सारी की सारी लीलाओं को नहीं समझ सकते। उसके लिए दृढ़ श्रद्धा और भगवान की कृपा होना अत्यंत आवश्यक है। भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। भगवद गीता और अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की, कौन सी विधि की? कि भगवान के अंदर अपने मन को लगाओ, भगवान के अंदर अपनी बुद्धि को लगाओ, भगवान के अंदर अपने चित्त को लगाओ, उसके अनुसार जीवन यापन करो। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, यही जीवन का सफलतम स्वरूप है। क्योंकि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए भक्ति ही करें। क्योंकि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, समस्त नियमों में, समस्त मार्गों में भक्ति मार्ग है वही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भक्ति मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। भगवान इन 3 श्लोकों में 8, 9 और 10 में भक्ति सिखा रहे हैं एवं निश्चय ही शब्द भगवान को के निराकार रूप को बहिष्कृत कर देता है। अपने मन को मेरे श्याम सुंदर रूप में ही एकाग्र करो, जो पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं और गले में वनमाला डाली हुई है। भगवान कहते हैं कि मेरे श्याम सुंदर रूप का ध्यान करो, निराकार रूप को ध्यान मत करो। यहाँ पे एव शब्द, एव निश्चय ही, एव यानी कि निश्चय ही मेरे जो साकार रूप है, श्री कृष्ण स्वरूप है, उसके ऊपर ध्यान करो, उसमें बुद्धि को लगाओ। ये सुनिश्चित करता है कि जो निराकार रूप है उसका बहिष्कार किया गया है। अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने सारे के सारे कार्यों को भगवान के अंदर स्थिर करना चाहिए, न कि निर्विशेष ब्रह्म पर और अपनी विवेकशील बुद्धि को मुझ में ही निश्चित करो। भगवान कहते हैं कि न कि मेरे निर्विशेष ब्रह्म पर ध्यान करना चाहिए, तुम अपनी बुद्धि को मुझ श्री कृष्ण स्वरूप में ही स्थिर करो। जो व्यक्ति बुद्धि को शास्त्र समझने में या आध्यात्मिक ज्ञान में नहीं लगाता, उसको भोग आकर्षित करते हैं और वह तबाह हो जाता है। बहुत ही सुंदर सिद्धांत भक्तों। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगाता है, अर्थात शास्त्रों को समझने में नहीं लगाता है, शास्त्रों के ज्ञान को पढ़ने में, उसे आत्मसात करने में नहीं लगाता है, उसको भोग अपने तरफ आकर्षित करता है। इंद्रिय भोग की वस्तुएं, सुंदर सुंदर दृश्य देखने की इच्छा जागृत होती है, सुंदर अच्छी सी ध्वनि सुनने की इच्छा होती है, अच्छी स्पर्श करने की इच्छा होती है, सुंदर सुगंध सूंघने की इच्छा होती है, अच्छे अच्छे इत्र लगा के। यहाँ अनेक जगह भ्रमण करके सुंदर झरने बह रहे हैं, हवा ठंडी ठंडी बह रही है, ऐसे अनेक स्थानों पर भ्रमण करने की इच्छा होती है। ये सारी की सारी इंद्रिय भोग, स्वादिष्ट भोजन करने की बात हो, वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और व्यक्ति धन कमाने के लिए बुद्धि लगाता है और धन के द्वारा उस इंद्रिय भोग को करने में लग जाता है, और वो सारे के सारे कार्य व्यक्ति को तबाह कर देता है। अजामिल का दृष्टांत भक्तों, एक शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक सारे के सारे अपने अनुष्ठान, अपने ब्राह्मण के स्तर पर किए जाने वाले कार्य बहुत ही सुचारू रूप से करता था। परंतु एक बार उनकी ध्यान है वो इंद्रिय भोग में लग गया। जैसे ही इंद्रिय भोग की तरफ आकर्षित हुआ, धीरे धीरे सारे अनुष्ठान, सारे विधि विधान छूटते गए और वो पूर्ण रूप से उस वैश्यावृत्ति में लग गया। पूर्ण रूप से गलत कार्यों में, चोरी करना, डाका डालना, गलत कार्य करना, उसमें लग गया। उसका जीवन तबाह हो गया। जो एक ब्राह्मण अपने सदमार्ग पर चल रहा था, वो गलत संगति से, गलत जगह, इंद्रिय भोग में लगने के कारण पूर्ण रूप से जीवन तबाह हो गया। अपने माता पिता को त्याग दिया, घर से निकल दिया, कहीं जाकर रहने लगा, वैश्या के साथ विवाह कर लिया। इसलिए भक्तों, अपने बुद्धि को भगवान में लगाना निश्चित है, आवश्यक है, अन्यथा हम उस बुद्धि को इंद्रिय भोग में लगाएंगे और जहाँ से व्यक्ति का जीवन तबाह होना सुनिश्चित है। शास्त्रों का अर्थ है गीता भागवत, जो भक्ति का वर्धन करें। और शास्त्रों का, जब शास्त्रों कहते हैं कि शास्त्र पठन में, शास्त्र अध्ययन में, शास्त्र को समझने में लगाए, तो वहाँ पे हमें समझना होगा कि कलयुग के लिए विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता है, भागवतम है, वेद पुराण, ये सब के सारे शास्त्र हैं। परंतु श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम जैसे ग्रंथ हैं जो हमारे हृदय को शुद्ध करने वाले हैं, जो हमारे जीवन को दिशा दिखाने वाले, जो हमारे जीवन को सही मार्ग पर लाने वाले हैं, उन शास्त्रों को अध्ययन करने का प्रयास करें। अन्यथा
वैदिक शास्त्रों के संदर्भ में तो कहा जाए तो अनगिनत है। जीवन भर भी कोई व्यक्ति पढ़ता रहे ना, उसको समझना तो दूर की बात है, वो पूरा पढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए प्रामाणिक आचार्यों ने कलयुग के लिए, व्यक्ति के लिए गीता, भागवत और रामायण, इन सारे शास्त्रों को अपने जीवन में पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए, प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में समझने का प्रयास करें और यही जीवन की सर्वोच्च सफलता होगी। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 8 में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि अपने सिद्ध को, जिस सिद्ध को हम अनेक जगह लगा रखे हैं, अलग जगह लगा रखा है, भोग में, परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, अनेक जगह पर हमने बांट के रखा है। यहाँ से कुछ आकर्षण दिखा तो वहाँ पे चले, वहाँ से कुछ आकर्षण दिखा वहाँ पे तुरंत चले गए, परंतु जहाँ पे लगाना चाहिए भगवत भक्ति में, वहाँ पे ही नहीं लगा रखे हैं। भगवान कहते हैं कि अपने चित्त को मुझ में लगाओ, अर्थात श्री कृष्ण में लगाओ। अपनी बुद्धि को हम हर जगह लगा के रखें, परंतु जहाँ लगाना चाहिए भगवान में वहीं नहीं लगा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ, मुझ में निवेश करो, अर्थात श्री कृष्ण में निवेश करना है। जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है वह जीवन में सफल हो जाता है और उसका जीवन धन्य बन जाता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 8 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।